नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल महेश एस्ट्रो ज्योतिष नेटवर्क पर। आज हम बात कर रहे हैं वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि यानी कि जिनके लग्न में 8 नंबर है या जिनके 8 नंबर पर चंद्रमा बैठा है, वही लोग इस वीडियो को देखें। वृश्चिक राशि के विषय में हमेशा एक अवधारणा वेस्ट माने जाते हैं या एक जिद्दी नेचर के माने जाते हैं। उनको हमेशा अपनी जिद पर रहना या किसी भी तरीके से अपनी ही बात पर अड़े रहना यह माना जाता है, किंतु कभी कभार ऐसा नहीं होता है। कभी कभार वह व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण से बहुत समझदार और एकदम सही व्यक्तित्व वाले भी होते हैं, और ऐसा नहीं है क्योंकि ऐसे लोग बहुत काम को परफेक्टली करने वाले होते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर हम इस समय देखते हैं तो इस समय उनको एक पारिवारिक जीवन के अंदर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए देखा जा सकता है, और आने वाले समय में भी परिवार के किसी भी सदस्य के स्वास्थ्य आदि में उतार चढ़ाव होने के कारण से वह अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से आगे ले करके चलते हुए नज़र आएंगे। तो यहाँ वृश्चिक राशि का अपना एक अलग रूप आपको देखने वाला मिलेगा आने वाले समय में, जबकि आपकी कुंडली के अंदर में शनि ग्रह का भी प्रभाव आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो कामकाज के दृष्टिकोण से जब आप लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल के दौर से निकल रहे थे, तो शनि का प्रभाव आपके व्यक्तित्व के अंदर में कामकाजी पोजीशन को भी निखार कर लाने वाला है। अगर हम किसी भी मार्ग पर चल रहे हों और उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो, तो हमें चलते हुए पता ही नहीं चलेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे हैं या किन स्थितियों से पहुँचे हैं। तो जीवन में उतार चढ़ाव आना ही जीवन की यात्रा का एक सुंदरतम उदाहरण होता है। अगर हम कोई काम करें, अगर उसमें अप एंड डाउन्स ही ना हो, तो हमें अपनी वैल्यू पता नहीं चलती है। अपनी वैल्यू को सही मार्ग पर चलाने के लिए, सही तराजू पर तोलने के लिए आपको उसके लिए अप एंड डाउन्स भी ज़रूरी होते हैं। तो यही अप एंड डाउन्स आपके जीवन में भी चल रहे हैं, जहाँ पर थोड़ी सी टेंशन आपकी बढ़ी हुई है। फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ इश्यूज़ की वजह से भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो आइए बात करते हैं आपकी राशि के अन्य चीज़ों के बारे में। सर्वप्रथम अगर हम आपके राशि स्वामी मंगल की बात करते हैं, तो मंगल ग्रह की पोजीशन इस समय आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर नीच राशि का सूर्य के साथ ज्योति संगत है, और यहाँ पर मंगल कुछ हद तक आपके खर्चे को बढ़ा रहा है। यानी कि जहाँ आपको बहुत कम खर्चा करके कार्य करना चाहिए था, वहाँ पर आपका खर्चा बढ़ रहा है, और अननेसेसरी वो चीज़ आप रोक नहीं पा रहे हैं क्योंकि वह आपके बस में नहीं, आपको देना ही है, वो खर्चा आपको करना ही है। इस स्थिति को लेकर के भी हो सकता है आप किंचित चिंतित हों, और ओबियसली अगर फाइनेंशियली बजट अप डाउन फेज से निकलता है तो चिंता बढ़ती है। और अगर हम फैमिली की बात करते हैं, जॉब कैरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर जॉब और कैरियर के लिए आने वाले समय में भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है, और निश्चित तौर पर आप अगले दिसंबर तक के लिए अपने आप को काम के मामले में, जॉब के मामले में बहुत सेटिस्फाइड देखेंगे। फैमिली बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ, कभी कभार पारिवारिक जीवन में आपस में आपके तालमेल में थोड़ा सा अप एंड डाउन्स यानी कि मतभेद देखे जा सकते हैं। उनको ठीक करने का प्रयास अगर आप करेंगे तो ठीक करने से बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो वह भी हो जाएंगी। तो दोस्तों बात करते हैं, अगर हम अप एंड डाउन्स को समझते हैं, यानी कि यहाँ पर बात आती है भावनाओं की और कभी कभी ईगो की। इन दोनों चीज़ों के अनबैलेंस सिस्टम ही हमारे अंदर एक अलग तरीके के रवैये या प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो आने वाले समय में अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति की अनुपम कृपा आपको मिलने वाली है, जो कि आपके कामों को लेकर के, आपके फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर के, आगे आपके काम धंधे में सुधार लेकर के आएगी। पारिवारिक जीवन के अंदर में, आपके घर के अंदर में थोड़ा सा पिता के स्वास्थ्य के प्रति आपको जो चिंता है या उनके स्वास्थ्य के प्रति अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब मामला आपका अच्छा होगा, उनके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। किंतु बाकी अन्य माता भाई आदि सभी के लिए आपका यह जो एक समय होगा बहुत अच्छा होगा। इवन आपके अपने बच्चों के लिए भी यह समय अच्छा होगा। बात करें यदि आपके स्वास्थ्य की यात्रा की, तो लंबी दूरी की यात्राओं से स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव
पड़ सकता है। छोटी यात्राओं में आपको कोई हानि नहीं होगी। स्पिरिचुअलिटी को आपका हम समझ सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपने अंदर की जो बात होती है उसको उजागर नहीं करते हैं, या यूँ कह ले कि कुछ चीज़ों को लेकर के दिखावा नहीं कर सकते हैं, तो दिखावा करने से बचते हैं ऐसे लोग। लेकिन वो ऐसा नहीं कि वो भगवान को मानते हैं, बहुत अधिक मानते हैं, किंतु उस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि किसी के सामने अपनी उसी बात। तो भाग्य और आध्यात्मिकता का जहाँ तक सवाल आता है, यहाँ पर आपके लिए भाग्य बहुत अच्छा आगे रन करने वाला है। आगे 3 आने वाले महीनों में आपको लक साथ देगा, आपके कामों में आपको सुधार मिलने वाला है, आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। और जहाँ तक कि स्पिरिचुअलिटी की बात है, तो धार्मिक स्थिति में सुधार आएगा। आप अपने घर में ही और अन्य भी संस्थाओं में आप धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ सकते। इस महीने का या आने वाले समय के लिए आपके लिए सबसे अच्छा जो रंग होगा वह होगा सिंदूरी कलर, यानी कि ऑरेंज रंग आप धारण करें, उससे आपको लाभ होगा। और आपके लिए अगर मैं एक मंत्र बताऊं तो नित्य प्रति हनुमान जी को एक अनार अर्पित करें, और अगर हो सकता है तो संकट मोचन या हनुमानाष्टक का जो पाठ है उसको आप डेली कर सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। या ओम हंग हनुमते श्री राम दूताय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं, या फिर हनुमान जी के किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इससे आने वाले परेशानियों में कुछ हद तक आपको मानसिक तौर पर बल प्रदान होगा, क्योंकि मंत्र जाप करने से हमारी स्ट्रेंथ बहुत मजबूत होती है। जैसे कि हमें शारीरिक क्षमता के लिए इम्यूनिटी की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमको मानसिक कार्य के लिए शारीरिक नहीं मानसिक बल की आवश्यकता होती है। तो मंत्र ही वह साधन है जो आपको बूस्ट कर सकता है, तो इसलिए आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। विशेष सुझाव में हम आपको यह कहेंगे कि अगर आप अपने आपसी सामंजस्य या तालमेल को ठीक रखेंगे तो ओवरऑल पोजीशंस, यानी कि जहां आप काम करते हैं या जो लोग आपके पास में काम करते हैं, दोनों स्थितियां हो सकती हैं, तो जहां जैसा भी आपका सिचुएशन रहे उन सब के साथ में समुचित व्यवहार अच्छे तालमेल के साथ चलें, ताकि आपके आने वाले सभी कार्यों में एक अच्छा स्मूथनेस बना रहे। और जिन लोगों से आपको काम लेना है या जिनके लिए आपको काम करना है, उन सभी का एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको देखने को मिले, यह आप प्रयास करें। क्योंकि इस समय मंगल और सूर्य की युति है। कभी कभार हम बहुत आवेश या क्रोध में आकर के उन चीज़ों को त्याग देते हैं, यानी कि बिना किसी चीज़ की चिंता करे आपने गुस्से में कोई ऐसा साइन कर दिया, नहीं मुझे जॉब नहीं करनी है, छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करना है, उस पर सोच विचार करना है, और ऐसा ही आपको घर या परिवार की स्थिति पर भी करना है। क्रोध से बचना ही आपके लिए बहुत अच्छा सुझाव होगा। इस प्रकार से ये 2025 का जो राशिफल है आपके लिए कार्यस्थल पर अग्रसरित करने वाला होगा, कार्यस्थल पर आपकी बढ़ोतरी को देने वाला होगा। निश्चित हम यह कह सकते हैं स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, किंतु पारिवारिक में किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य के कारण से आप परेशान हो सकते हैं। तो यह महीना आपके लिए और आपके परिजनों के लिए बहुत ही मंगलमय, सुंदर हो, अच्छा हो। दिवाली की शुभकामना के। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि ऑनलाइन कोई क्वेरीज हो तो दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।